ये एक गैर मारूफ तारीखी याददाश्त है। अजीम के दौरान इत्तेहादी जंगी कैदियों को रखने और इनकी खिदमत करने के लिए जापान ने अपनी सरजमीन और बैरून मुल्क जंगी कैदियों के लिए 200 से ज़्यादा कैंप किए हैं। शयांग जंग अजीम दोम इत्तेहादी फ़ौज का कैंप इनमें से एक है। इसे असल में फिंग थियान कैदी हिरासती मरकज़ कहा जाता था। फाइट के दिफा की आखिरी लाइन बिग हेड जजीरा को भी जल्दी पकड़ लिया गया। अपने जर्नैलों की जान बचाने के लिए वो जबरी हथियार डालने वाले बाकी सिर्फ 13 लोगों की क़यादत कर रहा था। मालबरदार जहाज़ को मौत का जहाज़ भी कहा जाता था। एक माह बाद इत्तेहादी जंगी कैदियों को कोरिया के शहर तुसान पहुंचाया गया और फिर इन्हें फिंग थियान मौजूदा शियांग ले जाया गया। अचानक बर्फबारी हुई और दर्जा हरारत गिर गया। वो सब एक ही लिबास में मलबूस भूखे और अजियत का शिकार रहते थे। अपने वक्त के दौरान जंगी कैदियों के कैंपों में जंगी कैदियों को न सिर्फ भारी मुशक्क़त और आराम करना पड़ता बल्कि तरह तरह की गैर इंसानी सज़ाएँ भी बर्दाश्त करना पड़ती थी। कैदियों के कैंपों में दम घुटने की वजह से ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी। वो जिस्मानी और ज़हनी अजियत का शिकार रहते थे। वो ज़िंदगी के अरूज पर थे लेकिन हमें बहुत पहले छोड़ गए। उस वक्त इंतहाई सख्त हालात में ज़िंदगी गुजारना मुश्किल था। जंगी कैदियों के पास मौजूदा बुरशों से वो बहुत सारी पेंटिंग्स बनाते थे। विलियम क्रिस्टोविट के बिल जंगी कैदी नंबर 1475 जब वह मकदन में मुसविदा तैयार करने वाली वर्कशॉप में काम कर रहे थे। जापानी निगरानों की निगरानी से बचने की कोशिश करना। जंगी कैंप के एक कैदी की हकीकी ज़िंदगी वर्कशॉप के कागज़ और कलम से महफूज की गई थी। ये पेंटिंग्स इनकी अलमनाक सूरत हाल का एक सच्चा और वाज़ेह सबूत था। मारूफ तारीख का एक कीमती गवाह टून जंगी कैदी की ज़िंदगी का सबूत है जो मसैब से बरी हुई थी। इससे ज़िंदगी में थोड़ा सा मज़ा आता है। से बहुत मुतासिर हुआ। इसका मतलब था कि इत्तेहादी जंगी कैदियों को मुसलसल सजाएं दी जा रही थी, किसी और कमज़ोरों की तरह। 要求战俘们见到日本人的时候必须要立正或报数，如果说做错了或者忘记做了，就要遭到一顿毒打。所以我们可以看到，在战俘营中呢，想要生存下去，就连跳蚤这样的小动物都必须要立正报数。 जापानी गार्ड हाउस, ऊंची चिमनियाँ और पानी का टावर, बदबूदार वाशरूम्स, खस्ता हाल बैरक्स, सख्त निगरानी का टावर, मरे हुए कैदियों की दीवार मुर्दा इत्तेहादी जंगी कैदियों के नामों से भरी हुई है। माजी के तमाम मनाजर मंजर आम पर आ गए थे।
अगस्त 1945 में जापान ने अपने गैर मशरूत हथियार डालने का ऐलान किया था। जापानी फौजियों ने इत्तेहादी जंगी कैदियों को अपने हथियार हवाले कर दिए और 1945 जापान ने हथियार डालने पर दस्तखत कर दिए और आलमी एंटी फासिस्ट जंग फतह के साथ ख़त्म हुई। 2007 सरगिरफ्त जंगी कैदी नंबर 552 शयांग वापस आए और उस बिस्तर पर गए जहां वो रहता था और उसने अपनी सारी ज़िंदगी का तजर्बा बयान किया। उनकी दोस्ती वह गर्म जोशी थी जो इत्तेहादी जंगी कैदियों को मिली थी। उसने 3 जंगी कैदियों को ऐसे नक्शे हासिल करने में मदद की थी जो उनके फरार होने के लिए काबिल इस्तेमाल थे। जापानियों के इल्म के बाद गाउडिशन को सख्त तफ्तीश का सामना करना पड़ा था, जिसके पास जंगी कैदियों की तरह खाना खाने के लिए काफ़ी नहीं था, लेकिन उसने फिर भी एक और खीरा कैदी नंबर 266 को फेंकने में हिचकिचाहट महसूस नहीं की। जंगी कैदियों के साथ गर्म जोशी के साथ रहते थे। चीनी कारकुन अक्सर खुफिया तौर पर खाना लाते थे। एक दूसरे के साथ गहरी दोस्ती कायम कर ली थी। जंग अजीम, इसका इख्तिताम फाशिस्ट मुखालिफ इत्तेहादियों और दुनिया के अवाम की फतह के साथ हुआ।